अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान अगर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है, तो फिर हम ईरान के तेल के कुओं पर हमला करेंगे, ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, जिसकी वजह से पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान के अंदर हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें ईरान के अंदर दिक्कतों में पड़ सकती है बिजली ना होने की वजह से। साथ ही साथ जो खारक द्वीप है उस पर भी हम कब्जा करेंगे, वहां पर हमले करेंगे। ईरान की वाटर फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी खुलकर दे दी है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेगा भी, क्योंकि इन लोगों को युद्ध के नियम तोड़ने में बहुत मजा आता है। गाजा के अंदर भी सारे युद्ध के नियम तोड़कर इन्होंने हर ऐसी जगह पर हमला किया जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी चलती है। ऐसा ही ये ईरान के अंदर भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ईरान के पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया, बिजली के प्लांट्स को निशाना बनाया। जो कुछ बचा कुचा ईरान के अंदर अभी रह गया है, ये उसको भी पूरी तरह से तबाह करके इस जंग से भागने की फिराक में है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलेगा। इन लोगों ने नुकसान ईरान का भी बहुत ज्यादा किया है। ईरान जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, ईरान इनके सामने घुटने नहीं टेक रहा है, लेकिन नुकसान ईरान को बहुत ज्यादा हो चुका है। ईरान के अंदर भी बहुत सारी चीजों की कमी है, पैसे की भी दिक्कत है, दवाइयों की भी कमी है, खाने पीने की चीजों की भी कमी है। बहुत सारे देश मदद कर भी रहे हैं। हमारे देश के लोगों ने भी बहुत सारा पैसा ईरानी एम्बेसी में जमा किया। खबर तालिबान से आ रही है, तालिबान ने भी अब कह दिया है अपने देश की जनता से कि वो भी ईरान की मदद के लिए पैसा जुटा सकते हैं। तालिबानी सरकार ने अपने देश की जनता को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो ईरान की मदद के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तालिबानी सरकार भी अब आर्थिक रूप से ईरान की मदद करेगी, जितना भी हो सकता है अफगानी लोगों से वो ईरान की पैसे से मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जहां एक तरफ शिया और सुन्नी के नाम पर मुसलमानों को हमेशा लड़ाया जाता रहा है, तालिबानियों से ज्यादा कट्टर सुन्नी कौन है? तालिबानी अपने आप को कट्टर सुन्नी होने का दावा करते हैं, लेकिन मदद किसकी कर रहे हैं? दुनिया में इकलौते शिया देश की। तो यहां पर शिया और सुन्नी का मामला है ही नहीं। जो लोग शिया सुन्नी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, उनसे यही कहूंगा कि ये वक्त शिया सुन्नी करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त हक की आवाज उठाने का है। फिलिस्तीन के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला कोई देश है तो वो ईरान है। शिया होकर भी सुन्नी देश के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए आवाज कौन उठाता है? ईरान उठाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक सुन्नी हूं। यहां पर यह मत समझना कि मैं शिया हूं और शियाओं की तारीफ कर रहा हूं। मैं खुद एक सुन्नी हूं, लेकिन यहां पर शिया सुन्नी की बात है ही नहीं। बात यहां पर हक की हो रही है। फिलिस्तीन के लिए आवाज ईरान ने उठाई। अगर ईरान भी खामोश होकर बैठ जाए, ईरान ये जंग हार जाए, तो आप एक साल के अंदर ही देख लेना इस मिडिल ईस्ट की हालत क्या हो जाती है। ये अरबी देश तो अभी ही गुलाम बने हुए हैं, लेकिन ईरान अगर हार जाता है तो इनसे तलबे ना चढ़वाए सबके सामने इन लोगों ने, अमेरिका इजराइल ने, तो आप कह देना। फिलहाल दोस्तों एक बहुत खतरनाक खबर फिलिस्तीन से आ रही है, वो आपको बता देता हूं, फिर और इस जंग से जुड़ी हुई खबरें आपके सामने रखूंगा। कल आपको बता चुका हूं कि फिलिस्तीन के जो कैदी इजराइल की जेलों में बंद हैं, इजराइल का ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गविर, ये काफी दिन से ये आवाज उठा रहा है कि इन तमाम कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाए। इन कैदियों को छोड़ा ना जाए, बल्कि इनको फांसी पर लटकाया जाए। बहुत दिन से इस फिराक में लगा हुआ था। आखिरकार ये एक बिल लेकर आया इजराइल की संसद में, जिसको नेसेट कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है ये। इसकी काफी ज्यादा चलती है कैबिनेट में। इजरायली संसद में जब इस बिल को लेकर वोटिंग हुई तो 62 मेंबर ने इस बिल के सपोर्ट में वोट डाला, जबकि 47 नेसेट के मेंबर ने इस बिल के खिलाफ वोट डाला। 62 ज्यादा वोट पड़े, इसलिए यह कानून अब इजराइल के अंदर पास कर दिया गया है। अब जिसे चाहेंगे इजराइल के अंदर ये लोग फांसी पर लटका सकते हैं। दोस्तों ये बहुत खतरनाक कानून इजराइल के अंदर पास हुआ है। अब ये जिस फिलिस्तीनी को चाहेंगे उसके ऊपर हत्या करने का आरोप लगाकर फांसी पर लटका देंगे। ये बंदा बहुत दिन से इस कोशिश में लगा हुआ था, और जैसे ही इजरायली नेसेट में यह कानून पास हुआ, यह बंदा वहीं पर शैंपेन की बोतल खोलकर नाचने लगता है। जश्न मनाया गया इस बात का कि अब फिलिस्तीनियों को हम फांसी पर लटकाएंगे। इनकी मानसिकता पर जरा गौर कीजिएगा। इनके खिलाफ अगर हम बात कर रहे हैं या दुनिया इनके खिलाफ बात कर रही है, वो क्यों कर रही है आप सब लोग देख रहे हैं। हिटलर ने जब इनको बहुत बुरी तरह से जर्मनी के अंदर मारा था तो कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था, और हिटलर ने कहा था कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में दुनिया देखेगी कि आखिर मैंने इनको मारा क्यों था, ये कितने खुराफाती थे, ये किस तरह की हरकतें करते थे, ये दुनिया देखेगी, इसी वजह से मैंने इनको मारा था। फिलहाल ये लोग वहां से भागकर फिलिस्तीन आए। फिलिस्तीनियों ने इन पर तरस खाया और अपने यहां पर रहने की थोड़ी सी जगह दे दी। आज ये हाल है कि पूरे फिलिस्तीन को ये कब्जाने में लगे हुए हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में अब फिलिस्तीनी नौजवानों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कोई भी मुस्लिम नौजवान अगर आवाज उठाएगा, इनके खिलाफ बोलेगा, तुरंत इसको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे और फिर फांसी पर लटका देंगे।
क्योंकि कानून बना दिया है इन्होंने। इसने कहा कि अब कोई हत्या करके दिखाए, अब हर मां अपने बच्चे को रोकेगी, हत्या करने के लिए बाहर नहीं भेजेगी। अगर कोई हत्या करता है तो उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। हत्या करता कोई नहीं है दोस्तों, बस ये लोग उकसाते हैं। फिलिस्तीनी इनके खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो ये उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देते हैं। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने जब जाते हैं फिलिस्तीनी तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, नमाज पढ़ने से रोकते हैं, गालियां बकते हैं। तो उसी का विरोध जब फिलिस्तीनी नौजवान करते हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल के अंदर अगर गए तो समझ लीजिए वो फांसी पर लटक गए। बहुत खतरनाक कानून पास करवाया है इस कट्टरपंथी नेता ने। नाच रहा है, गा रहा है, खुशियां मना रहा है कि कानून पास हो गया। इस जंग में नुकसान सभी का बहुत ज्यादा हुआ है। नुकसान ईरान का हुआ है तो नुकसान इजराइल का भी बहुत ज्यादा हुआ है, अमेरिका का भी बहुत ज्यादा हुआ है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव जली हुई कारों से और तबाह हुई बिल्डिंगों से भरा पड़ा है। पिछले 5 दिनों के अंदर तेल अवीव में तकरीबन 30 बड़े हमले हुए हैं। ईरान ने इन 5 दिनों में क्लस्टर मिसाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। नुकसान इजराइल का भी बहुत हुआ है और अमेरिका का भी बहुत हुआ है। अमेरिका अब अपने नुकसान की भरपाई अरबों से करना चाहता है। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने इस बात का हिंट दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाह रहे हैं कि इस जंग में जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम अरबियों से करें। हमारा इस जंग में जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी भरपाई अरबी देश अमेरिका को पैसा देकर करें, और इन अरबियों को अमेरिका को पैसा देना भी पड़ेगा। इन लोगों की मजबूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हर तरह से फंसा रखा है। इन अरबी देशों का इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ना ही ईरान के जीतने से कोई फायदा है, ना ही ईरान के हारने से कोई फायदा है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, चलने देते, लेकिन अमेरिका और इजराइल की खातिर इन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान इस जंग में करवा लिया है। दोस्तों, इजराइल का काफी वक्त से एक सपना रहा है कि तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को कमजोर किया जाए। जितने भी अरबी देश हैं इनको किसी ना किसी तरीके से कमजोर किया जाए, लेकिन इजराइल डायरेक्ट हमले नहीं कर पा रहा था। अब इस जंग के दौरान इजराइल का कहीं ना कहीं वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान के ऊपर जब हमला कर रहा है तो ईरान बदले में इजराइल के ऊपर तो हमले कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हमले अरबी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहा है, बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। और ये इजराइल के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इजराइल यही चाह रहा है कि हम इन अरबी देशों का एयर स्पेस इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करें और ईरान फिर हमारे हमलों का बदला इनके बुनियादी ढांचे को तबाह करके ले, जिससे अरबी देश कमजोर हो जाएंगे। अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही और ईरान अगर ऐसे ही हमले इन अरबी देशों पर करता रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमेरिका में बैठे हुए एक्सपर्ट तो ये बात कह भी रहे हैं कि यूएई को तो बहुत दूर रहना चाहिए कि अगर जिस तरीके से ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, ऐसे मिसाइलें अगर दुबई के ऊपर दाग दी तो दुबई तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और वाकई में ये हकीकत है दोस्तों, जिस तरह से ईरान मिसाइलों की लहर इजराइल की तरफ छोड़ता है, ऐसी लहर अगर इन अरबी देशों पर छोड़ दी तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। ईरान इनकी तरफ 1-2 मिसाइलें और ड्रोन छोड़ता है, वो भी टारगेट करके। अंधाधुंध अगर मिसाइलें छोड़ दी ना तो ये बुर्ज खलीफा, ये पाम बीच, ये कहाँ गए पता भी नहीं चलेगा। तो इजराइल अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरबी देश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे इस जंग की वजह से, और ईरान हारेगा नहीं। ईरान वैसा का वैसा ही खड़ा रहेगा, हालांकि तबाह हो जाएगा लेकिन ईरान हारेगा नहीं। द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस जंग के दौरान अपनी आमदनी दोगुनी कर ली है। ईरान इस जंग से पहले इतना तेल नहीं बेच रहा था जितना तेल उसने इस जंग के दौरान बेचा है। रोजाना तकरीबन 28 लाख बैरल तेल ईरान निकाल रहा है और उसको बेच रहा है, और इसका स्टॉक ज्यादातर रशिया और चाइना के पास हो रहा है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा कि ईरान ऊर्जा युद्ध में जीत हासिल कर चुका है, क्योंकि ईरान ने इस जंग के दौरान तेल बेचकर बहुत मोटा पैसा कमाया है। और ईरान अपने यहाँ जो नुकसान हो रहा है ना दोस्तों, उसकी भरपाई बहुत जल्दी कर भी लेगा। पहली चीज, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स लगा दिया है, उससे एक मोटी कमाई करेगा। फिर तेल बेचकर जो भी नुकसान ईरान का हो रहा है उसकी भरपाई बहुत जल्दी ईरान कर लेगा। सबसे बड़ी चीज ईरान की यह है कि ईरान के हथियार अभी भी सलामत हैं और वो सुरंगों में मौजूद हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए, खारक द्वीप पर कब्जा करने के लिए, ईरान के 450 किलो यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका अपनी सेना उतार तो रहा है, लेकिन अमेरिकी सेना ईरान के अंदर जाकर हर एक मिशन में पूरी तरह से नाकाम होने वाली है। ये देख लेना आप लोग, अमेरिकी सेना कभी भी ईरान के अंदर जीत हासिल नहीं कर पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।